गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री पार्ट 2। ठीक है, ये याद रखिएगा, थ्योरी जरूर पीछे पढ़कर तभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप थ्योरी 5-6 पार्ट बनाया गया है, 7 पार्ट, उसको आप जरूर रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटा जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में यदि कोण एंगल POR, एंगल POR, ये जो बीच में रहेगा उसी कोण का नाम दिया होता है, और तथा कोण QOR, ये कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए एक रेखा पर ये बने हैं। ठीक है, तथा A-B बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन बताएंगे, जितने सरकारी क्वेश्चन हैं, जितने पेपर में आए क्वेश्चन हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक तरफ से पढ़िए। ठीक है, चलिए इसमें आपका A- भी दिया हुआ है और कह रहा है A, B की वैल्यू कितनी होगी, A तथा B का मान। आइए पहले गो थ्रू ऑप्शन सिखा देते हैं, ऑप्शन से लगाना सिखा देते हैं इस क्वेश्चन को भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन कैसे लगा पाएंगे। देखिए, अब थ्योरी में बताया गया है एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा पर A, B है, तो दोनों कोणों का योग दोस्तों कितना होगा? A+B बराबर 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। अब जो ये ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है, तो जिस ऑप्शन में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन उठाइए। ये 130 है, ये 150 है, जोड़ेंगे तो आएगा 280। क्या एक रेखा पर 280 बनता है? नहीं, 180 डिग्री बनता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आइए दोस्तों। चलिए 130 50 जोड़िए, कितना आएगा? 180। देखिए 180 है। हाँ देखिए, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। आगे चेक करके देखिए, 190 हो जा रहा है, ये और ज्यादा हो जा रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बी वाला। आप 1 सेकंड में ओरल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बेस भी देख लीजिए, लगाना भी सीख लें। अगर A-B बराबर दिया हुआ है 80, तो इसको देखिए A+B बराबर कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। A-B का मान आप फाइंड कर लीजिए। अब दो समीकरण मिल गया, दोनों समीकरण हल करके A और B का मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हल करिए, जोड़ दीजिए, B से B कट गया, तो A 2A ये जुड़ेगा, आएगा 260। तो A बराबर निकल के आएगा, 2 से काटे, 2 1 के 2, 2 3 6 0। मतलब A का मान निकल गया 130। देखिए चारों ऑप्शन में 130 है दोस्तों।
अब यही ए का मान चाहे पहले में रख दे, चाहे दूसरे में रख दे, चाहे जिसमें रखिए आंसर सेम आएगा। आइए दूसरे में रख के देखते हैं। 123 प्लस बी बराबर 180। गिनती गिनती एक तरफ करें, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, मतलब b का मान आंसर आएगा 50 डिग्री। ऐसे भी आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, सही है, यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग कहते हैं ज्योमेट्री क्या है, कठिन है। ज्योमेट्री आपका कठिन नहीं होता है, बस आप लोग कह कह के कठिन बोले हैं। नॉट, कभी कठिन नहीं होता है, बस आप ज्योमेट्री का थ्योरी तैयार करिए, आराम से सारे क्वेश्चन लग सकते हैं दोस्तों। बस आप क्या करिए, जो पीछे थ्योरी पढ़ाया गया है, थ्योरी जाके रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन लगेगा भाई। ठीक है, चलिए आइए इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है चित्र में यदि ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरणें हैं। देखिए ये आपका ओ ए है, ये ओ बी है, ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत किरणें हैं, तथा कोण ए ओ सी, ये कोण जैसे कहेगा वैसे करेंगे दोस्तों। ए ओ सी ये वाला कोण, बी ओ डी है ये दोस्तों, ये कोण। अब कह रहा है सी ओ डी, ये मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकलेगा? अब आपको पता है इसका कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए या नहीं, ऐसे रहने दीजिए। इसका मान निकालना है तो ये बताइए एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा पर चाहे जितना कोण बनेगा, सभी कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए ये 180 होगा, तो ये कोण दोनों का योग आपका 90 दिया हुआ है, तो ये कोण कैसे निकलेगा? तो ये दोनों का योग 90, अगर हम 180 में से घटा दें तो निकल कर बाहर आ जाएगा कितना, COD, तो निकलेगा कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 90 सही है। इसका आंसर कितना है भाई, 90, यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चित्र में रेखाएं XY, ये रेखा XY और यम ये रेखा है, जो कहे वैसे देखते जाइए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन चित्र में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ भाषा पे रहेंगे, आपको चित्र बनाना रहेगा। अभी आगे भाषा पे भी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें चित्र नहीं दिया होगा। ठीक है दोस्तों, XY यम दो रेखाएं हैं, बिंदु O पर ये देखिए, बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब होता है जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो आपका प्रच्छेद बिंदु होता है। प्रच्छेद बिंदु वो है। यदि कोण POY ये आपका 90 डिग्री है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोला है क्वेश्चन आपका, तथा A/B बराबर 2/3 है, तो मतलब ये बताइए ये 90 है, तो ये आधा कितना होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है,
तो आधा आपका 90, तो आधा कितना होगा? 90 होगा। और आगे बोला है C का मान, इसका मान निकालना है। अब ये मान कैसे निकलेगा? अगर हम B का मान निकाल लें तो आराम से C का मान निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा है, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 बनता है, 180 डिग्री बनता है। कभी भी अनुपात में दिया होगा, कभी भी जिंदगी में आपके जिंदगी में अनुपात दिखेगा तो हमेशा x में मानिएगा a बराबर आपका 2x, b बराबर आपका 3x। यहां से b का मान निकालेंगे। b का मान कैसे निकलेगा? पहले x का मान निकालिए। तो बताइए, दोनों का a और b दोनों का योग आपका कितना है? 90 डिग्री है। तो 2x प्लस 3x बराबर 90, तो 5x बराबर 90, 5 से काटे 16 पंचे, देख लीजिएगा कितना आएगा? 5 इक्के 5, 5 और 40। x बराबर आएगा 18 18। तो x b का मान निकाल लीजिए यहां से। b बराबर 3 गुणे 18, 18 तिया आपका 54 हो गया। तो b का मान दिख गया 54। अब b और c एक रेखा पर बना हुआ है दोस्तों। देखिए b c दोनों का योग 180 होगा। तो b का मान आपका 54 डिग्री है। C का मान यहां से दिखेगा, C बराबर होगा, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 54। ठीक है, चलिए घटाइए 6, ये आपका 2 126। मतलब कोण C पूछा था, C बराबर आपका आएगा 126 डिग्री आएगा। देखिए क्या चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बोला है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो x का मान है उस x का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब बोला है तत्पश्चात कोण BOC, तत्पश्चात कोण BOC मतलब इसका x प्लस 20 का मान निकालना है। और COD बीच x का मान निकालना है। और आगे बोला है AOD, इस कोण का मान निकालना है। मतलब आपका तीनों कोण का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, जो भी पूछा है आप जवाब दे सकते हैं, बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी में आपको यहां से दिख रहा है कि सभी कोण, जो आपके तीनों कोण बने हुए हैं वो भी एक रेखा पर बना हुआ है। एक रेखा पर आपका 180 डिग्री कोण बनता है। ये दोस्तों जानते रहिए, सबको आना चाहिए कि एक रेखा पर आपके 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 3 कोण बने हैं, तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब x कितना x दोस्तों? 3x प्लस 20 10 30 बराबर 180। तो 3x बराबर इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। तो 3x बराबर घटेगा तो आएगा 150 डिग्री। x बराबर आपका दिखेगा 3 5 15, मतलब x का मान दिखेगा 50 डिग्री।
x का मान दिखेगा 50 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये तो सही है, ठीक, x बराबर 50 डिग्री, मतलब x कोण COD का x है, x बराबर आपका 50 डिग्री दिख गया। अब निकालना है कोण AOD, ये इस मान x प्लस 10 का मान निकालना है। x का मान 50 धन 10 कितना दोस्तों 60 डिग्री, इसका मान 60, और इसका निकालना है COB या BOC, कुछ भी बोलिए, BOC बराबर x प्लस 20, जवाब दीजिए 50 धन 20 कितना आएगा दोस्तों 70 डिग्री आएगा। यही इसका 50, 60, 70 यही इसका आंसर है दोस्तों, चाहे जितना पूछेगा, बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए तो आराम से लगा लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र दिया हुआ है, अभी शुरू में चित्र बनाएंगे, चित्र बना के आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। अभी आगे जब आप थोड़ा मिच्योर हो जाएंगे, लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको सिर्फ थ्योरी लगवाएंगे, ठीक है, थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा और आपके भाषा पे क्वेश्चन रहेंगे, आपको फिगर बनाने रहेंगे। चलिए, अब कह रहा चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस फिगर में x का मान निकालना है। तो आप चाहे जिधर से x का मान निकाल लीजिए, एक रेखा पर, चाहे आप ऊपर का एक रेखा ले लीजिए, चाहे नीचे का एक रेखा ले लीजिए, तब भी x का मान निकल सकता है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर हम नीचे वाला ले लें तब भी हम बोल सकते हैं दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे आप एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है तब भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए, नीचे वाला ले लीजिए, एक रेखा पर, मतलब 150 प्लस x बराबर 180, x बराबर हम जवाब दे सकते हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो x बराबर जवाब दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका आंसर है, बी वाला ऑप्शन सही है। आप ऊपर से भी ले सकते, 3 3 6x, 6 बराबर 180, तो 6 3 18, x बराबर 30। चाहे जहां से लीजिए आपका आंसर 30 ही आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोला है चित्र में रेखाएं P, Q तथा RS परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। देखिए, P, Q, RS जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण POR ये वाला कोण और अनुपात ROQ ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 5:7, 5:7 है। तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है, जितने इसके एंगल दिख रहे हैं सभी एंगल का मान निकालना है, मतलब इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका, मतलब चारों कोण का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये दोस्तों जिंदगी में अनुपात दिखता है तो आप x मान लीजिए, मतलब कोण POR बराबर 5x, कोण ROQ बराबर 7x दोस्तों मान लेंगे। तो ये आपका 5x है, ये आपका 7x है दोस्तों। अब देखिए, क्या एक रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं? हाँ,
एक रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं। तो एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है। 7x 5x बराबर 180 डिग्री। 7 5 12 x बराबर 180 डिग्री। x बराबर जवाब दीजिए 12 1 के 12 12 पंचे 60, मतलब x बराबर दिख गया 15 डिग्री। तो अब चाहे जितने कोण हैं सभी कोण का मान निकालिए। चलिए 5x का मान निकालिए। 5 गुणे 15, 15 पचे 75 दिखेगा भाई दोस्तों। 7x का निकालिए। 7 गुणे 15, 15 सत्ते 105 दिखेगा, मतलब इस कोण का मान 105, इस कोण का मान 75। तो ये बताइए ये कोण कितना होगा? अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आपका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 75 तो ये भी 75, ये 105 तो ये कितना होगा दोस्तों? 105 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब यही 75 इसका, 105 इसका, 105 इसका, इसका 105, मतलब ये 4 कोण है। चारों कोणों का मान दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों, नहीं तो तुरंत भूल जाएगा। याद रखिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ये बोला है यदि यम पैरेलल यम, ये किसका चिन्ह होता है? समांतर का चिन्ह होता है। यम पैरेलल यन तथा कोण 1 का मान, ये इसका मान दिया हुआ है 65। तो कह रहा है कोण 5, कोण 5, कोण 8 का मान निकालना है। दोस्तों ये मतलब अगर एक कोण पता हो गया तो आप सारे कोण का मान आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर कोण एंगल 1 का मान 65 हो गया तो आप सबका मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर ये 1 का मान 65 है तो कोण द्वि का मान कितना होगा? कोण द्वि, तो बताइए एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 180 डिग्री। अगर हम 180 में 65 घटा दे दोस्तों, 10 में 5 गए 5, 7 में 6 गए 1, आएगा 115 डिग्री। मतलब दोस्तों कोण 2 का मान आ गया 115 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 का मान 115, तो ये 115 है, तो ये जो 5 है, एंगल 2 बराबर एंगल 5 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। नहीं पता है तो थ्योरी जरूर पढ़ें। कोण द्वि, कोण 5, देखिए ये भी ऊपर कोण बना है, ये भी ऊपर कोण बना है, मतलब ये संगत कोण है। इसलिए कोण द्वि बराबर 105, कोण द्वि बराबर 115, तो कोण 5 भी बराबर आपका 115 डिग्री आएगा दोस्तों। अब कोण द्वि बराबर कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7, ये सब बराबर हैं। क्यों बराबर है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण होता है, मतलब अगर शीर्षाभिमुख कोण है तब भी बराबर होगा। तो कोण 7 बराबर 115, कोण 4 बराबर 115 दोस्तों। ठीक है, अब कोण 1 कोण 6 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 6 बराबर होगा।
क्यों बराबर होगा संगत कोण, और कोण 3 क्यों बराबर होगा 1 के शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 65, तो कोण 8 का मान भी 65 होगा। क्यों होगा संगत कोण है इसके, या कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा 65। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, बस आप 3 चीज जानिए, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण जानते रहिए, तो आप चाहे जितने कोण बनेंगे सभी कोण का मान आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस आपको इसमें क्वेश्चन पूछा था कोण 5 कोण 8 का मान। कोण 5 का मान 115 आएगा, कोण 8 का मान आएगा 65। यही 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, 2 आंसर पूछा था, और सारे ऑप्शन मतलब सारे क्वेश्चन चाहे जो पूछेगा सभी कोण का मान आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला है चित्र में यदि ए बी सी डी समांतर है, ये आपका पैरेलल का चिन्ह है, ये जो ए बी है समांतर सी डी के। ठीक है, अब कह रहा है सी ई एफ लंब है सी डी के, मतलब जो आपका ई एफ है सी डी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब होता है ये कोण 90 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोला है और एंगल जी ई डी ये पूरा 126 डिग्री दिया है। बोला है, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बोला हुआ है। एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री हो तो एंगल ए जी ई इस कोण का मान पूछा है। अब जी ई एफ इस कोण का मान निकालना है। जो निकालना है आप ऐसे बना लीजिए, यही हमें निकालना है। कोण एफ जी ई इस कोण का मान, मतलब जितने कोण निकालना है सब दिखाया गया है। ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए, ये पूरा आपका 126 है, तो ये पूरा 126 है, ये 90 है, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा दोस्तों। ये कोण कितना होगा, पूरा 126 है, 126 में 90 घटा दें तो घटेगा तो ये 6 आएगा, 12 में आएगा 9 3 12, इसका आएगा 36 डिग्री दोस्तों। इसका मान 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 36 है, तो ये बताइए, ये अगर 126 है तो ये कितना होगा, 126 होगा। क्यों? ये दोनों कोण आपके क्या होंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से? एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी डी। ठीक है, ये दोनों आपके कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका बराबर होगा। चलिए, ये कोण आपका निकल गया दोस्तों। अब ये निकालना है। ठीक है, तो ये बताइए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि समांतर है। तो ये 90 है तो ये भी 90। अगर ये 36 है तो ये 90 है तो ये कैसे निकलेगा?
अगर ये निकालना है तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे ऐसे बोल दीजिए, चाहे अगर ये 90 है तो ये दोनों कोणों का योग 90 ही होगा, क्योंकि ये 90-90 180 होगा। तो ये 90 काट दीजिए, छोड़ दीजिए, तो दोनों का योग 90 होगा। तो एंगल क्या निकालना है, एफ जी ई दोस्तों। तो ये 90 में से 36 घटा दीजिए तो ये कोण निकल आएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 54 डिग्री आएगा। मतलब इसका मान 54 आएगा। यही इसका आंसर है दोस्तों, ध्यान से लगाइएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि पहले देखिए चित्र में दिया हुआ है ये चीज, यदि ए बी सी डी समांतर है, मतलब ए बी समांतर किसके है, सी डी है, मतलब पैरेलल है, तो एंगल ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है और एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बहुत सिंपल है दोस्तों। तो ये 127 है, तो ये कोण कितना होगा, 127 डिग्री होगा। क्यों 127 डिग्री होगा दोस्तों, एकांतर कोण होगा दोस्तों। ठीक है, ये 127 तो ये भी 127 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर है। देखिए समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 127 तो ये भी 127 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बताइए, ये 127 है तो ये 50, तो y का मान निकल कर आएगा, y बराबर 127 माइनस 50 डिग्री घटाइए, कितना आएगा दोस्तों, 77 डिग्री आएगा दोस्तों। घटा के देख लीजिए, सही है। ठीक है, अब y का मान दिख गया, तो ये y है, तो ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 50, तो x का मान कितना होगा दोस्तों, 50 होगा। x बराबर 50 क्यों होगा, क्योंकि a भी एकांत, x बराबर 50, y बराबर आपका 77। यही इसका आंसर है, दोनों आपका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। ये बोला है चित्र में ए बी समांतर सी डी, मतलब दोनों ये पैरेलल हैं, तो कह रहा है कोण एक का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल है। आज इसमें हम बताएंगे जितने एंगल बन रहे हैं सभी कोण का मान, ठीक है, बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये 55 है, ये पहले देख लीजिए, ये दोनों समांतर है, तो एक बीच से डॉटेड लाइन है, तो ये दोनों समांतर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 55 तो ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण है, तो ये 55 तो ये भी 55 दोस्तों, एकांतर कोण, मतलब एंगल एक बराबर आपका 55 हो गया, तो कोण दुई बराबर ये 38 तो ये भी आपका 38 होगा। क्यों 38 होगा, एकांतर कोण है। क्यों, क्योंकि ये भी समांतर है, तो ये भी पैरेलल होगा, समांतर होगा दोस्तों। तो ये बताइए, अगर पूरा a का मान पूछा होता तो दोनों कोणों का योग, देखिए ये पूरा आपका a का मान हो जाता,
8 5 13 5 3 8 1 9, मतलब ए का मान दिखेगा 93 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका जितने कोण दिख रहे थे सभी कोण का मान है। ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, चाहे जो निकालिए सबका आंसर आपका दिखेगा। ठीक है, आज इतना काफी है, लगाइएगा बाकी क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास ओवर हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, दैट्स